जो समाजवादी सरकार में पहले के समय में देखा जाता था कि लोग कहते हैं कि खुलेआम गुंडागर्दी होती थी, आज उन पे कसाव हो रहा है। जैसे कि अभी कानपुर के प्रेजेंट 2 विधायक, सिटिंग विधायकों पे केस रीओपन हुए और बड़ी तेजी से उस पर कार्रवाई हुई। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अमन जी, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल को आने वाले भविष्य की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जो आपने मुझसे सवाल पूछे अभी, देखिए समाजवादी पार्टी की सरकार में एक वो सरकार सीमित लोगों तक ही सीमित रहती थी। वो कभी भी प्रदेश की जनता की उसने कभी सुनवाई करने का कार्य नहीं किया। समाजवादी पार्टी सरकार का जब कार्यकाल रहा, जब आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी रहे, उसके बाद उनके वहाँ परिवारवाद, वहाँ तो एक ही परिवार के अंदर सारी चीज़ें, सारे पद और सारे जनप्रतिनिधि उनके अपने ही परिवार से आते हैं। जैसे अभी का उदाहरण देख लीजिए, उन्होंने तो अपने सगे चाचा को ही बाहर कर दिया है। जब चल रहा था कि उनको मैनपुरी उपचुनाव से लोकसभा के प्रबल दावेदार थे, उन्होंने अपनी पूर्व सांसद डिम्पल यादव जी को वहाँ से प्रत्याशी बनाया। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार रही तो उस समय अपराध, गुंडागर्दी, महिलाओं पे अत्याचार ये सब चरम पे था और इसकी अति हो चुकी थी। और उसका जनता ने जवाब दिया जब लगातार हमारी जो सरकार अभी 2017 में और 2022 में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जब उत्तर प्रदेश की जनता ने मत देते हुए 2 बार लगातार आदरणीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भरोसा करते हुए सरकार बनाई, तो ये समाजवादी पार्टी की सरकार पे जवाब है कि अब ये जो उत्तर प्रदेश का जो एक विख्यात हो रहा था कि उत्तर प्रदेश में ये अपराधियों का प्रदेश है, तो अब उसकी ये पिक्चर बदल गई है। अभी देखिए अगले साल हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी इन्वेस्टर समिट होने वाली है, जिसमें कि बहुत पूरे समूचे विश्व से जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर, जो व्यापारी आ रहे हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश को प्रमोट करने के लिए, उससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की नई दिशा, नई पिक्चर देखने को मिलेगी। और वर्तमान में आप देख भी रहे हैं जो ये 5 साल का 6 साल का जो कार्यकाल है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का रहा है, किस तरीके से महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है, किस तरीके से अपराधी जो है वो चाह रहा है कि जो उनकी उचित जगह है या तो जेल के अंदर है या तो उनको जहाँ होना चाहिए था वहाँ पर है, पर उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि सड़क पे आके बाहर अपराध कर सके। उनका मुंह तोड़ जवाब देने का कार्य आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, सरकार में उनको जवाब देने का कार्य किया गया है। और आपने मुझसे अभी सवाल पूछा जो विधायक के बारे में समाजवादी पार्टी के, तो जो जैसा करता है वैसा भरता है, उनके बारे में प्रचलित है। कई घटनाएं उसके पहले भी कर चुके हैं, कई बहुत सारी चीजें जो कि मेरे ख्याल से अभी कैमरे के सामने आई नहीं है। और जिस तरीके से अभी एक महिला बेचारी जो है, गरीब महिला ने अपनी आवाज उठाई हक की लड़ाई के लिए कि उनको जान से मारने का प्रयास करते हुए उनके घर को जला दिया, तो ये एक अभी बहुत छोटा सा एक उदाहरण उनका निकल कर आया है। और मुझे लग रहा है जिस तरीके से अभी वो प्रचलित है, कुख्यात है अपनी घटनाओं के लिए और अपनी हरकतों की वजह से, आने वाले समय बहुत सारी चीजें ऐसी हैं और निकल कर आएंगी। और हमारे लिए देखिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी का विधायक हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी का विधायक हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी जनप्रतिनिधि हो, कानून और न्याय सबके लिए बराबर है। ये जो कार्य है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो किया जा रहा है, न्याय सबको बराबर मिलेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी के जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे मंत्री हो। आपने इसके पहले देखा भी है कि इस तरीके से हम लोगों ने अपने ही पार्टी के वर्करों के ऊपर कहीं कर उन्होंने अगर कुछ इस तरह की हरकतें करी है तो उनके ऊपर उचित कार्रवाई करी है। अब बात करते हैं चुनाव की। जैसा कि आप जानते हैं कि हिमाचल के चुनाव आ रहे हैं, निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं और सारे विपक्षी दल एक हो चुके हैं। उनका कहना है जो विपक्षी दल एक होकर भी अपना रोल नहीं निभा पा रहे हैं, उनके पास लीडर व पोजीशन ही नहीं मिलता है हर बार। अब की बार भी देखिएगा हिमाचल, तो मैं कहीं गया था चुनाव में, तो 68 सीटें हैं। वहां के लोगों ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखा है, पहाड़ों के ऊपर जो 4 लेन हो गई, पहाड़ों के ऊपर जो केंद्र सरकार में जो गडकरी जी ने कार्य किया और उसका जो पूरा लाभ मिला जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश की जनता को, वो लोग वहां देख रहे हैं। इसका जवाब जो वहां पर अभी मतदान हो रहा है और 8 दिसंबर जो रिजल्ट आएगा आप देखिएगा, हम वहां पर 45 से 50 सीटें लेके आने में सफल होंगे, फिर से पूर्व बहुमत की सरकार बनेगी। और अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश निकाय चुनावों में कैसा रहने वाला है बीजेपी का? नगर निकाय, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर महापालिका, हमारे यहाँ 16 नगर महापालिकाएं हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। और हर बार वहाँ हर बार तो हम कहेंगे कमल खिलता रहा है सबसे।
और आने वाले समय में जब अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है लेकिन कार्यकाल पूरे हो रहे हैं और बहुत जल्द मुझे लगता है कि अधिसूचना जारी हो जाएगी, आरक्षण तय कर दिए जाएंगे और मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता होने नाते मुझे जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी और हम सब कार्यकर्ता लगेंगे। हम लोग के पास पूरी भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य है कि हमारे पास इतने अच्छे देवतुल्य कार्यकर्ता हैं जो कि हम लोग एक एक पन्ने पे जाके काम करते हैं। हम लोग बूथ पे नहीं बना पाते टीम, हमारे पास पन्ने पे टीम बनी है। एक पन्ने में 30 वोटर आगे होता है, 30 वोटर पीछे होता है, तो हमारे पास उस पन्ने के ऊपर टीम बनी हुई है। पन्ना प्रमुख भी बना है, पन्ने की अपनी टीम बनी है जिनका कार्य होता है घर घर जाके और लोगों ने संपर्क करना, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव को पहुंचाना। और हम लोग फिर से नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर महापालिका सब जगह कमल का फूल खिलाने में सफल